करीना कपूर और प्रीति जिंटा का भी कोई फड्डा था, वो क्या किस्सा है? करीना कपूर और प्रीति ज़िंटा देखिए 2 लड़कियों में जब फटा होता है ना मैं आपको बताऊँ, जी। ख़ास तौर से शोबिज़ की, हाँ, तो हीरोइनों की। हमेशा एक मर्द की वजह से होता है। मर्द की वजह से? मर्द की वजह से तो ज़ाती इनकी लड़ाई कोई नहीं होती। ये झूठ हाँ। बोलती हैं कि ब ज़ाती क्या लड़ाई होती है? देखिए प्रीति ज़िंटा अपने तौर पर हीरोइन है और ऐश्वर्या राय जो है वो अपने तौर पर वो है कतरीना वो करीना कपूर जिसका आप नाम नहीं उसके वो उसका अपने एक मकाम है। और ये जो मकाम है देखिए ये हम अपनी तारीफ़ से खुद नहीं बना सकते। हुँ, मैं कहता हूँ जी मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ, लोग हँसेंगे, सही। मज़ाक उड़ाएँगे। हुँ, हुँ। मैं कितना बड़ा राइटर हूँ, अच्छा राइटर हूँ, बुरा राइटर हूँ, इसका फ़ैसला हम करते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। वो मेरी फ़िल्में, मेरा रिकॉर्ड बताएगा कि मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कैसा हूँ। हुँ, तो इसी तरह जो हीरोइन होती है, उनकी लड़ाई ये नहीं होती है कि भई इसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और मुझे नहीं करते क्योंकि ये तो लोगों की मर्ज़ी है। हुँ, करीना कपूर को पसंद करे या प्रीति ज़िंटा को पसंद करे। हुँ, झगड़ा कहाँ से होता है? हुँ। झगड़ा इस बात से होता है जब कोई एक हीरो को वो एक में दिलचस्पी लेते देखती हैं और वो हीरो इनको इग्नोर करता है। हाँ। और फिर ये कहती हैं कि फ़र्ज़ करो एक की ज़ेड के साथ दोस्ती है, तो उसने प्रीति ज़िंटा को कह दिया कि इधर तू क्या देखती है? ये मेरा है। हुँ, तो उसके आगे ये होता है कि ये तेरा नहीं है, ये जिस वक़्त चाहूँ ये मेरा है। हुँ। ये होता है इनका आपस में झगड़ा और कोई हाँ। फटा नहीं होता। अच्छा, तो किसी मर्द किसी की वजह से ही हुआ होगा। हमेशा मर्द की वजह से होता है। खुद हमारे अपनी इंडस्ट्री में जो झगड़े होते हैं या इधर-उधर होते हैं वो मर्द की वजह से ही होती है। बल्कि घरों में देख लें, हाँ जी। जब शौहर अपनी बीवी के साथ होता है, जब एक मर्द आता है उस या एक औरत आती है उसके मर्द की ज़िंदगी में दूसरी, हुँ, तो लड़ाई शुरू हो जाती है, तो लड़ाई मर्द से ही होती है ना। हुँ, हुँ, और किसी से वजह नहीं से और बेशक उसको आप पैसे ना दें, वो मर्द के साथ गुज़ारा कर लेगी, उसको आप भूखा रखें, हुँ, वो झोंपड़ी में रखें, वो रह लेगी साथ। हुँ। लेकिन आप उसे महल में रख कर उसके मुकाबले में एक और औरत लेकर आएँगे, वो नहीं रहेगी। नहीं करेगी ये बर्दाश्त। उसके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं, तो झगड़ा इस बात से होता है और किसी किस्म का कोई झगड़ा नहीं होता। हुँ। तो ये थोड़ी-सी मैं यूँ समझता हूँ कि क अपनी शख्सियत के बारे में कॉन्शियस भी बहुत थी, अच्छा। बहुत ज़्यादा। इसको एक और बड़ा वहम है और एक इसकी ज़िंदगी बड़ा अजीब-सा वाक़या है। वो कहती है कि एक भिखारी था, हुँ। वो अक्सर मेरे पास आता भीख माँगने के लिए, तो मैं उसे पैसे दे दिया करती थी। ये अमेरिका की बात बता रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। कहती है कि एक दिन ऐसा हुआ कि वो आया, तो उसने मेरे से पैसे माँगे, तो मैंने कहा, "आज मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास कार्ड है, तो फिर सही।" हुँ। कहती जब मैं ये किया तो वो अग्रेसिव हो गया। अच्छा। अब देखें ना एक भिखारी अग्रेसिव हो गया यानी कि उसने अपना हक समझा। हुँ, तो इसने गाड़ी में बैठी, हुँ। वो इसको चेज़ करता रहा अच्छा। गाड़ी के पहुँचने तक हुँ, हुँ। और ये कहती है कि उस वक़्त मैं पहली बार ख़ामोश हुई कि मैं एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ और मैं इस अपनी जो शख्सियत है इसको मैं मजरूह कर लूँगी अगर मैंने इसको थप्पड़ मारा या डाँटा या मैंने कोई शोर मचाया। कहती है मैं चुपचाप चली गई गाड़ी में और वो आदमी जो है मुसलसल मेरे पीछे गाड़ी का चेज़ करता रहा, ओए होए! भाग-भाग कर और किसी ने कोई नोटिस नहीं लिया। कहती है इस बात से मुझे बहुत सदमा हुआ क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब इंसान किसी मकाम पर पहुँच जाता है ना, हुँ, अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त और मकाम देता है, तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं हुँ, कि मसलन मैं जाऊँगा तो बस आपके घर आऊँगा तो आप यूँ प्रोटोकॉल देंगी, ये करेंगी और फिर जब मैं जाता हूँ और आप वो प्रोटोकॉल नहीं देती, तो मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ। हुँ, ये अक्सर लोगों के साथ होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इंसान ये समझ ले ना कि यार मैं आज अगर इसने प्रोटोकॉल नहीं दिया, चलो मैंने खाना तो पूछ लिया, बिठा तो लिया, हुँ, वरना मैं तो यहीं होता था, मुझे तो देखता भी कोई नहीं था। हुँ, अब वो वक़्त अगर याद कर ले तो फिर डिप्रेशन नहीं होता। हुँ। लेकिन इसको इस बात से काफ़ी तकलीफ़ हुई